अंता विधानसभा सीट राजस्थान की वो सीट जहां राजनीति हर दिन करवट बदल रही है। 11 नवंबर को मतदान है, लेकिन उससे पहले अंता में एक सवाल सबके जहन में है, कौन जीतेगा ये त्रिकोणीय मुकाबला। 12 जिले की ये सीट 3 बड़े चेहरों के बीच फंसी हुई है। प्रमोद जैन भैया कांग्रेस से, नरेश मीणा निर्दलीय और मोरपाल सुमन भाजपा से। तीनों ही अपने अपने तरीके से मैदान में है, लेकिन जनता के बीच 3 शब्द घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार, गुस्सा और सीधापन। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोद जैन भैया की। भैया जी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन उनके नाम के आगे अब बार बार एक शब्द जुड़ गया है, भ्रष्टाचार। जनता के बीच यही चर्चा है कि भैया जी का टाइम तो गया। अब ये आरोप कितना सच है ये अलग बात है, पर जनता की धारणा में ये उनके खिलाफ जा सकता है। अगर भैया जीत गए तो सारे आरोप धुल जाएंगे, लेकिन अगर हार गए तो यही भ्रष्टाचार उनकी राजनीतिक पहचान बन सकता है। अब आते हैं नरेश मीणा पर। शायद इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं की हो रही है, क्योंकि नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय खड़े हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ सिर्फ मीणा समाज नहीं बल्कि सर्व समाज का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों को मौका दे चुके हैं, अब एक बार किसी और को भी आजमा कर देख लेते हैं। पर नरेश मीणा के सामने एक चुनौती भी है, उनका गुस्सा। उनकी छवि एक गुस्से नेता की बन गई है। लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, डरते भी हैं। अब ये गुस्सा उन्हें वोट दिलाएगा या वोट कटवाएगा, ये असली सवाल है। अगर नरेश मीणा हार गए तो ये सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि इस बार जनता का विश्वास बहुत बड़ा है, और अगर वो टूटा तो शायद उनका राजनीतिक भविष्य फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। और अब तीसरा नाम मोरपाल सुमन, भाजपा के उम्मीदवार और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लोग उनके बारे में कहते हैं गाय जैसे सीधे हैं, मतलब ईमानदारी, सादगी वाले और थोड़े नए खिलाड़ी। पर सच्चाई ये है कि अंता में भाजपा के लिए असली गेम तभी बनेगा जब वसुंधरा राजे मैदान में आएगी। फिलहाल तो सब दुष्यंत सिंह के भरोसे चल रहा है, लेकिन अंता की राजनीति जानने वाले जानते हैं राजे का आना भाजपा के लिए जीत का संकेत माना जा सकता है। तो सवाल ये है, भ्रष्टाचार, गुस्सा और सीधापन, इन तीनों में कौन जीतेगा। आज लगता है कि भैया जी जीत रहे हैं, कल लगता है कि मोरपाल सुमन आगे हैं, और अगले दिन नरेश मीणा फिर बाजी पलट देते हैं। यानी अंता में समीकरण हर दिन बदल रहा है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और तब सब साफ हो जाएगा। जनता ने भ्रष्टाचार को माफ किया, गुस्से को चुना या सीधापन को ताज पहनाया। आपको क्या लगता है, अंता की जनता किसे चुनेगी, भैया, मीणा या सुमन? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और तब तक देखते रहिए भारत प्रेस।